हेलो हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? तो आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मैं पिछले वीडियो की तरह आप लोगों के लिए एक जानदार और शानदार सेशन लाया हूँ। तो फटाफट आप मेरे वीडियो में ज्वाइन कर लीजिए और हो जाइए तैयार इस सेशन का मज़ा लेने के लिए। आप हो जाइए तैयार। तो आज भी अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओम का नियम, इन सारी चीज़ों पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर चल रहा है, जो क्लास 10th स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो उसी को मैं आगे करता हूँ, आगे की तरफ ले चलता हूँ। तो चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, तब आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सवाल लाया है, उसे मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ हाजिर। ये देखो, यह सवाल है कुछ इस किस्म का, ऐसे सवाल है। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये इसके ऐसे डायगोनल जा रहा है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, इस जगह भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद इसको आप नीचे कर लीजिए तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर इसको आगे कर दीजिए आप। ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। ठीक है, और ये इसको आप आर मान लिए, क्योंकि सबको कह रहा है, सब कह रहा है इक्वल है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसको मैंने आर मान लिया। तो सवाल के अनुसार से कह रहा है कि इस, देख लो आप, यही सवाल आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यही एक नेटवर्क दिया है, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, ये पूरा जाल है रेजिस्टेंस का, वो आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो सवाल का कहना है कि ये सभी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, आर ओम के रेजिस्टेंस है, और इस पूरे रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी आर ए बी जो दिया हुआ है आपको, आर ऑफ ए बी बराबर दिया हुआ है, वो दिया है 1 ओम, सिंगल ओम का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आर बराबर क्या होगा, इस आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। तो अगले ने ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन दे रखा है कि पहला नंबर में है 1 ओम और दूसरा नंबर में है 1/4 ओम और तीसरा नंबर में है 7/4 ओम और चौथा नंबर में है 4/7 ओम। ठीक है, कैसे करा शुरुआत। तो आप इसको गौर से देखो, सॉल्यूशन की मैं करता हूँ शुरुआत। तो आप इसको गौर से देखो, बहुत ही गौर से देखोगे तो ये तीनों रेजिस्टेंस लगता नहीं है कि पैरेलल में है, लेकिन है पैरेलल में। कैसे? हम क्या करते हैं कि यही डिस्टर्ब करता है ना पैरेलल बनने से, ये जो डायगोनली एडजस्ट हो गया है। तो हम इसको क्या करते हैं बताओ, मैं इसको कैंची से काट करके इसको इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ, इधर से भी इसको कैंची से काट करके इसको इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यही रेजिस्टेंस अब आपको कुछ इस रूप में दिखेगा, कुछ इस रूप में दिखेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ये सिंगल वायर है। तो इसलिए
ये तीनों रेजिस्टेंस अब आपको पैरेलल में दिखेगा। किस में दिखेगा? पैरेलल में दिखेगा। तो पैरेलल का जो फार्मूला होता है तीन प्रतिरोध का ग्रुपिंग वाला, जो हमने सूत्र बताया था, R बराबर R1 गुना R2 गुना R3 बटे R1 गुना R2 जोड़ R2 गुना R3 जोड़ R3 गुना R1। ठीक है, तो ये आप इसको मन इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लो। तो इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R गुना R गुना R, और इधर हो जाएगा कितना? R गुना ऑफ R प्लस R मल्टीप्लाई ऑफ R प्लस R मल्टीप्लाई ऑफ R। तो कितना हो गया ये? R पर पावर हो गया 3 बटे R स्क्वायर 3 R स्क्वायर इसके साथ कट गया तो कितना बचा ये? R/3। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका वैल्यू होगा R/3। जिसका वैल्यू कितना होगा? R/3। तो हम वही कर रहे हैं, इन तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग इसके जगह पे अप्लाई कर रहे हैं कि जिसका कि वैल्यू आ रहा है R/3। तो ये आ गया R/3। ठीक है, कितना आ गया? R/3। चलते हैं इसके नेक्स्ट कदम की तरफ। और नेक्स्ट कदम मेरा ये होगा कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहा है। कैसे आ रहा है? दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहा है। रेजिस्टेंस ये और रेजिस्टेंस ये दोनों आ रहा है सीरीज में। तो सीरीज का जो फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है इसका। इन दोनों को ऐड कर देना बस केवल। तो जब आप इसको ऐड करोगे R/3 जो R हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, आप एलसीएम ले लो। 3 हो गया R/3 R 4R/3 4/3R हो गया। तो इसको इन दोनों को रिप्लेस करके आप ले आओ इसको 4/3R। क्या ले आओ? 4/3R। तो कर दो इसको रिप्लेस 4/3R। तो इसको हमने सिंगल ओम से इन दोनों को रिप्लेस किया जिसका वैल्यू है 4/3R। 4/3R। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कदम होगा, इन दोनों को पैरेलल कर देंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। क्लियरली शो हो रहा है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इन दोनों को पैरेलल आप करके इसको इन दोनों, तो पैरेलल में दो को प्रतिरोध है, दो को प्रतिरोध का तो फार्मूला बिल्कुल ही आसान होता है, 4/3R इंटू R बटे 4/3R प्लस R। तो सॉल्व कर दो इसको। तो इतना ऊपर में हो रहा है हमारा 4/3R स्क्वायर, और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा, 7R/3। 3 कैंसिल आउट हुआ, R कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन गया हमारा 4R/7। क्या बन गया? 4R/7। तब इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जिसका कि वैल्यू होगा 4R/7। तो कर देते हैं इसको रिप्लेस। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल ओम के साथ रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 4R/7। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था
कि जो दिया हुआ सवाल था उसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा था वो 1 ओम दिया हुआ है। यानी ये जो हमारा 4R/7 हमारे कैलकुलेशन से कितना आया, 4R/7 आया है। तो इसी 4R/7 को हम सिंगल ओम के साथ इक्वेट कर देंगे, उसको इक्वल में ले कर आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4R/7 बराबर 1। अब वैल्यू हमको किसका निकालना है, आर का निकालना है। किसका निकालना है, आर का निकालना है। तो कोना को मल्टीप्लाई कर दो, 4R बराबर हो गया 7, तो आर बराबर क्या हो गया 7/4। तो 7/4 है क्या कहीं पे, एक जगह पे सी नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपके सामने जो मैंने दिया था एक, कि बहुत ही जानदार और शानदार सवाल था, वो यहाँ पर आपके सामने में या बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, एक सवाल और आप लोगों को सामने मैं बताता हूँ, फिर करूँगा अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ। तो तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए, हमारे सेशन का मज़ा लीजिए, एंजॉय लीजिए, और हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें सवाल 4 को दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे है, सवाल कुछ ऐसे है इस तरीके का, ये है और इसके साथ ये भी अटैच है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, ए और बी। इसका सवाल है कि 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ है, पूछ रहा है कि चारों में सबसे जिसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसका है, ज़्यादा किसका है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मोर किसका है, मच मोर किसका है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये बी दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ऑप्शन सी है कुछ इस तरीके का। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये डी नंबर का ऑप्शन ऐसे है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो ये सवाल जो आप लोगों के सामने में दिया हुआ है, इसका कहना है कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम, विच वन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इसका ये तो तीनों ही पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल है, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इसका तो रेजिस्टेंस सिंपल सा है, आप निकाल दो कि 1/r बराबर होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, पलट करके कितना हो जाएगा 2/3, ये आ रहा है 2/3। और इसका देखो इस वाले का, तो नीचे में आ जाएगा, दोनों सीरीज में है तो नीचे में आ जाएगा
दो दो 4 हो गया, इसका हो जाएगा 4। फिर ये दोनों आ गया पैरेलल में, तो 4 और 2 का पैरेलल कितना होगा निकाल लो। 4 × 2, 4 + 2, 8/6, 4 3, 4/3 आ रहा है। इसका आ रहा है 4/3। इसका करो तो दो दो हो गया, ये दोनों सीरीज में आ रहा है। दो दो कितना हो गया 4, कितना हो गया दो दो, ये दो दो आ गया आपको 4। और उसके बाद तो इसको कर दो 4, फिर 4 और 2, ये तो सेम टू सेम इसी का इतना ही हो गया। ये BC एक ही हो गया 4/3। इसका करो आप इस वाले का, तो ये दोनों किस में है पैरेलल है, तो पैरेलल में 2 कितना हो जाएगा इसका, 2 इसके इन दोनों को पैरेलल कर दो आप, तो 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा 2 × 2 बटे 2 + 2, 4/4 बराबर 1 आ गया। इधर तो इसको रिप्लेस कर दो 1 ओम से, आप इसको 1 ओम से रिप्लेस कर दो। फिर 1 ओम और 2 ओम दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में आ गया, किस में आ गया सीरीज में। तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो किस 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो इसको 3 ओम के साथ रिप्लेस कर दो, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकला 3 ओम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 4/3 है, ये 4/3 है, ये 2/3 है। इसका वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका भी वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका वैल्यू तो 1 से कम है, इसका वैल्यू बिल्कुल 3 है। तो 3 द फर्स्ट वन इज द हाईएस्ट मोस्ट मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। शुरू वाला आंसर जो आपको दिया गया था, शुरू वाला जो आपको नेटवर्क दिया था, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, यही इसका एग्जैक्ट और सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन मैंने इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आप लोगों को आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हम आपका ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए और भी मैं लाऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी भरोसेमंद, फ़ायदेमंद और किफ़ायतीमंद साबित होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को इसी तरह से आप प्रमोट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।